आज की जो कथा है ना वो गृहस्थियों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि ठाकुर जी गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गए कल्य से, तो गृहस्थियों को बताते हैं ठाकुर जी कैसे रहना चाहिए। प्रणय कलह का भाव बताते हैं। प्रणय कहते हैं प्रेम भरा, कलह कहते हैं लड़ाई कलेश। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि अपनी पत्नी के साथ और पत्नी अपने पति के साथ प्रेम भरी थोड़ी थोड़ी नोकझोंक करते रहें, उससे उनका प्रेम बढ़ता है। यहां पर ठाकुर जी ने प्रणय कलह का संवाद किया किसके साथ? रुक्मिणी जी के साथ। भगवान के पुत्र हो गए, परपौत्र हो गए, परपर पौत्र हो गए, मतलब परपर दादा बन गए भगवान, तब की बात है। ठाकुर जी झूला झूल रहे थे, रुक्मिणी जी पंखा कर रही थी, और ठाकुर जी रुक्मिणी जी से कहते हैं, देवी तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? रुक्मिणी जी के मन में आया, बोले पुत्र हो गए, नाती हो गए, पंती हो गए, संती होने वाले हैं, और आप हमसे यूं कह रहे हैं कि हमने आपसे ब्याह क्यों किया? रुक्मिणी जी पंखा चल रही हैं, कुछ नहीं बोली। बोले देखो तुम कहोगी हमने आपसे इसलिए ब्याह कर लिया, संतों से आपके बारे में बहुत सुना था। संतों पे काम क्या बेचारों को? उनकी पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, परिवार नहीं, कोई उनका है नहीं, मेरा ही नाम जपते रहते हैं दिन रात। संतों के चक्कर में आके तुमने भी हमारी झूठी झूठी बड़ाई सुन के हमसे ब्याह कर लिया। तुम कहोगी अजी हमने तो इसलिए ब्याह कर लिया क्योंकि आप बहुत सुंदर हो। हम काय बात के सुंदर? गर्गाचार्य जी ने हमारे रंग को देख के हमारा नाम कृष्ण रख दिया। कृष्ण का मतलब काला। क्या सुंदर है हम? आप कहोगी हमने तो इसलिए ब्याह कर लिया, आप बहुत बड़े पराक्रमी हो। पराक्रमी काय बात के? रण छोड़ कहते हैं लोग हमको, रण छोड़ रहा है। 16 बार महाराज चढ़ाई की, जरासंध ने 17वीं बार चढ़ाई की, 18वीं बार तो हम भाग गए रण छोड़ के। और राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में द्वारिका में रहते हैं, कहीं कोई राजा आक्रमण ना कर दे। हम काय बात के पराक्रमी? सारी बातें कहते जा रहे थे और बार बार देखते जा रहे थे रुक्मिणी जी को गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन रुक्मिणी जी तो मुस्कुरा रही थी, कोई गुस्सा नहीं आया। अंत में बोले अरे आपका हमारे ब्याह से पहले सगाई हो चुकी थी ना? किसके साथ हुई थी? अच्छा, शिशुपाल के साथ। शिशुपाल का हमने सुना अभी तक ब्याह नहीं हुआ। देवी आप कहो तो हमको तो कोई हर्जा नहीं है, कल ही शिशुपाल को बुला के आपका पानी ग्रहण कर दें उसके साथ। जैसे ही ये बात कही महाराज रुक्मिणी जी को गुस्सा तो आया नहीं, रुक्मिणी जी मूर्छित होके गिर गए। ठाकुर जी बोले पंखा की हवा नहीं आ रही, बहुत देर से क्या हुआ? पीछे मुड़ के देखा तो रुक्मिणी जी है नहीं, झांक के देखा तो मूर्छित पड़ी थी। चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, 2 भुजा से रुक्मिणी जी को गोद में उठाया, एक भुजा से हवा करने लगे, दूसरी भुजा से जल छिड़काव करने लगे। रुक्मिणी जी होश में आई, ठाकुर जी की भुजा पकड़ ली, बोले आप जो कहें सब स्वीकार है, लेकिन आप खुद से दूर होने की कभी चर्चा हमसे मत किया कीजिए। इस प्रकार भगवान ने गृहस्थाश्रमियों को बताया कि भैया अपनी पत्नी के साथ में थोड़ी बहुत यदि हास्यपद भाव से नोक झोंक होवे तो उससे गृहस्थाश्रमियों का प्रेम बढ़ता है। प्रणय कलह का भाव बताया। इस प्रकार प्रणय कलह की बात बता करके आगे कथा में राजा नृड़ की कथा आई, जिस राजा ने एक गऊ का दान एक ब्राह्मण को किया, वही गऊ का दान दूसरे ब्राह्मण को भी किया, तो दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दिया, तो वो गिरगिट बन गया। पर भगवान ने कृपा की, तब जाकर के वो ठीक हुआ। नारद जी भगवान की गृहचर्या देखने के लिए आए। बोले भैया एक पत्नी के साथ तो मानव रह नहीं पाता, एक पत्नी पति के साथ नहीं रह पाती। यहाँ भगवान 16,108 राजकुमारियों के साथ कैसे रहते हैं, मैं देखूं तो सही। प्रत्येक भवन में प्रवेश करते हैं नारद जी। 16,100 महल हैं, 108 महल, और प्रत्येक महल में ठाकुर जी अलग अलग रूप में अलग अलग भाव से अपनी पत्नियों के साथ एक साथ निवास कर रहे हैं। ये क्षमता केवल ठाकुर जी में है, वो एक साथ 16,108 राजकुमारियों का पालन कर रहे हैं। नारद जी महाराज ने गृहचर्या का दर्शन किया, ठाकुर जी को प्रणाम किया, वंदन किया। भगवान की नित्यचर्या बताई, भगवान रोज कैसे उठते हैं, क्या करते हैं, वो सब कुछ बताया गया। प्रातःकाल ब्रह्म बेला प्रारंभ होती है 3:40 पे, और 4:40 पर ब्रह्म बेला पूर्ण हो जाती है। इस ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी उठ करके स्नान ध्यान करके और फिर अपने भक्तों का स्मरण करते हैं।
ब्रह्म बेला में ठाकुर जी उठते हैं, अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। एक दिन रुक्मणी जी उठी, रुक्मणी जी ने देखा कि ठाकुर जी ब्रह्म बेला में उठ करके स्नान ध्यान करके एक आसन पर बैठ करके नेत्र बंद करके और ब्रज की गोपियों का, श्री राधा रानी का, ब्रज के ग्वाल बालों का, पूरे विश्व में जितने ठाकुर जी के भक्त हैं सबका ठाकुर जी स्मरण कर रहे हैं। इसलिए बंधु, जो ब्रह्म बेला में उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ करके रोज अपने संध्या वंदन आदि ये सब साधना करता है, ऐसा कहते हैं क्योंकि ब्रह्म बेला में ठाकुर जी भक्त का स्मरण कर रहे हैं और उसी समय भक्त भी उठ के जब बैठ जाता है तो ठाकुर जी की स्मृति में बहुत जल्दी आ जाता है। ब्रह्म बेला में सो रहा है तो ठाकुर जी भी इतना ध्यान उसकी तरफ नहीं देते, इसलिए कई पुराने लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, स्नान ध्यान कर लेते हैं। क्यों? उसका एक कारण ये भी है क्योंकि उस समय भगवान जगे होते हैं, भगवान हमारा ही स्मरण कर रहे होते हैं। तो ऐसे ब्रह्म बेला का वर्णन किया गया। राधा रानी का स्मरण करते हैं ठाकुर जी। रुक्मणी जी एक दिन बोले एक बात बताओ, ब्रजवासी और राधा रानी के प्रेम में ऐसा क्या था जो हम 16,100 राजकुमारियों के प्रेम में नहीं है? भगवान बोला समय आएगा तो बताएंगे। आज ठाकुर जी ने एक लीला की, स्वयं को बुखार चढ़वा दिया। महाराज खूब तेज बुखार, लाल पड़ गया, ताम्रवर्ण हो गया ठाकुर जी का पूरा अंग, बिस्तर जिस पर सोए थे वो भी गर्म। रुक्मणी जी आई, रुक्मणी जी ने देखा ठाकुर जी को इतना तेज बुखार, तो देवताओं के वैद्य हैं अश्वनी कुमार, उनको बुलाया। अश्वनी कुमार ने आकर के देखा, ठाकुर जी की नब्ज देखी, तो फिर अश्वनी कुमार को ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, इशारे में बता दिया। तो अश्वनी कुमार ने रुक्मणी जी से जाके कहा हम एक औषधि बता रहे हैं, वो औषधि मंगवाओ। रुक्मणी जी बोली बताओ। बोले ठाकुर जी का कोई प्रपन्न भक्त मतलब जो निरंतर ठाकुर जी का स्मरण करता है, निष्काम प्रेम करता है, ऐसा कोई प्रपन्न भक्त यदि अपने चरण की रज दे दे तो उस चरण रज को ठाकुर जी के माथे से लगा दें, मुख में डाल दें, गले से लगा दें तो ठाकुर जी का बुखार उतर जाएगा। रुक्मणी जी बोली ऐसा कौन कर सकता है? तो अश्विनी कुमार बोले आपसे बड़ा प्रपन्न कौन होगा? आप निरंतर ठाकुर जी के साथ रहती हो, उनका स्मरण करती हो, आप ही अपनी चरण रज दे दो, ठाकुर जी को मुख में दे देंगे थोड़ी सी। रुक्मणी जी बोली आप कैसी बात कर रहे हो? वो मेरे पति हैं, मैं अपने पैरों की धूल उनके मुख में सोच भी नहीं सकती कभी ऐसा। अश्विनी कुमार बोले ठाकुर जी का ज्वर बहुत बढ़ रहा है, आपको कुछ करना पड़ेगा। रुक्मणी जी ने नारद जी को बुलाया, नारद जी महाराज प्रकट हो गए। रुक्मणी जी बोली अपनी चरण रज दो। नारद जी बोले क्यों? बोले ठाकुर जी के सिर पे लगानी है, ठाकुर जी के मुख में डालनी है, बुखार आ गया द्वारिकाधीश को। नारद जी बोले अपने भक्ति पद से इस्तीफा दे दूंगा अभी इसी वक्त, लेकिन इतना बड़ा दुस्साहस अपनी चरण रज ठाकुर जी को, क्षमा करें मैं कभी नहीं दे सकता। अंदर से ठाकुर जी की कराहने की आवाज आवे, रोने की आवाज आवे, बोले भैया जल्दी औषधि लाओ, बुखार बढ़ रहा है हमारा। रुक्मणी जी ने नारद जी को भेजा, बोले जल्दी जाओ आप किसी भक्त की रज लेके आओ, ध्रुव है, प्रहलाद है, इतने भक्त हैं, कोई तो देगा। नारद जी सबके पास गए लेकिन सबने मना कर दिया, बोले भगवान को अपनी चरण रज नहीं दे सकते हम। नारद जी घूमते 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 ब्रज पहुंचे, यमुना जी के किनारे बैठ करके सिर पे हाथ रख के बैठे, बोले क्या करें, ठाकुर जी को वहां पीड़ा हो रही है, औषधि कहीं मिल नहीं रही है। तभी एक ब्रज की गोपी आई और आकर के बोली नारद जी जय श्री कृष्ण, यमुना जल भरने आई हूं, आपका मंगल में दर्शन हो गया, कैसे आए? द्वारिकाधीश ठीक है, हमारो लाला कन्हैया कैसा है, ठीक है ना? नारद जी बोले बिल्कुल ठीक नहीं है, बुखार चढ़ा है, पिछले 4 दिनों से बुखार में है। गोपी दौड़ के आई, बोले कन्हैया को बुखार चढ़ा है? बोले कैसे? वैद्य नहीं आए, उन्होंने कोई औषधि नहीं दी? बोले ऐसी औषधि दी है कि जिसको कोई दे नहीं सकता। बोले कैसी औषधि? बोले कोई ऐसा भक्त जो 24 घंटे ठाकुर जी का स्मरण करता है, उनसे अत्यंत प्रेम करता है, निष्काम भक्ति करता है, वो अपनी यदि चरण रज दे दे, वो चरण रज ठाकुर जी के मुख में दे, माथे पे लगावे, अंग से लगावे, तो ठाकुर जी का बुखार उतरेगा। अब आप ही बताओ गोपी, कौन भक्त अपनी चरण रज ठाकुर जी को देगा?
गोपी दौड़ करके गई, अपने पैरों को यमुना में गीला किया, यमुना की रज में पैरों को लेपा और लेपने के बाद अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके अपने पैरों को झाड़ झाड़ करके उसने खूब सारी रज इकट्ठी करी, पोटली बांध करके नारद जी को दे दी। बोले नारद जी जाओ, जा करके कन्हैया के माथे से लगा देना, मुख में दे देना, उसके अंग से लगा देना, और बहुत सारी है, फिर कभी भी ज्वर चढ़े ना फिर भी लगा देना। नारद जी बोले देवी, ध्रुव, प्रहलाद, सूर्य, चंद्र, शिव, रुक्मणी, मैं, हम बड़े बड़े भक्त भी इस कार्य को करने में दुस्साहस की अनुभूति करते हैं। क्यों? अपनी रज देकर के नरक में सड़ना है क्या? ठाकुर जी की तरफ पैर करके भी कोई बैठ जाए, पीठ करके भी कोई बैठ जाए तो भी पाप लगता है, और आप अपनी चरण रज ठाकुर जी को दे रही हो, कितना बड़ा पाप है, जानती भी हो? अरे एकाध वर्ष नहीं, ना जाने कितने लाखों वर्ष तक नरक में रहना पड़ेगा। गोपी मुस्कुराने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे और नारद जी से कहने लगी, बोले देखो प्रेम किसे कहते हैं नारद? तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रेमी खुश उसमें हम खुश। जिसमें हमको खुशी होती हो जबरदस्ती प्रेमी से वो काम करवाना, ये प्रेम का लक्षण नहीं है। हमारा प्रेमी जिसमें प्रसन्न है हम उसमें प्रसन्न रहें, ये प्रेम है। यदि मेरे चरण रज लगने से मेरे प्रेमी कन्हैया का बुखार दूर हो जाए, उसका ज्वर दूर हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए और उसके बदले मुझको नरक में जाना पड़े तो नरक स्वीकार है, लेकिन अपने प्रेमी की पीड़ा स्वीकार नहीं है। हमें अपने प्रेमी की पीड़ा स्वीकार नहीं। नारद जी महाराज ने गोपियों के चरणों में प्रणाम किया और रुक्मणी जी को जाकर के जब ये वृत्तांत सुनाया, रुक्मणी जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी तुरंत अपने कक्ष से निकल के बाहर आ गए, बुखार उखार सब उतर गया उनका। बोले रुक्मणी जी, अब पता चला कि प्रेम किसे कहते हैं। आप रोज पूछती हैं ना कि मैं राधा रानी गोपियों का स्मरण क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं। वो अपने सुख का विचार नहीं करती मेरे प्रेम में, वो मेरे सुख का विचार करती। यही तो प्रेम है।